नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 16 और 17 अगस्त 2020 कुंभ राशि वाले लोग जो चाहोगे वो मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर काफी चिंतित रहता है। कभी व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती है तो कभी दुखों से गुजरना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी उतार चढ़ाव मनुष्य के जीवन में आते हैं, इसके पीछे ग्रहों की मुख्य चाल जिम्मेदार मानी जाती है। यदि ग्रहों की चाल व्यक्ति की राशि में ठीक है तो शुभ नतीजे मिलते हैं, परंतु ग्रहों की चाल ठीक ना होने के कारण बहुत से परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती है। हर किसी व्यक्ति के लिए उसकी राशि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अपनी राशि की सहायता से भविष्य से जुड़ी हुई जानकारियां पता लगाई जा सकती है। ज्योतिष गणना के अनुसार 16 और 17 अगस्त कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही लकी दिन साबित होने वाले हैं। इस दिन आप जो चाहोगे वो प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। किसी काम में अप्रत्याशित लाभ की स्थिति बन रही है। अपने काम के प्रति एकाग्रचित्त रहे। इसके लिए कोई छोटी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों को भी किसी कंपटीशन में सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है। इस समय की गई मेहनत के उचित परिणाम हासिल करने के लिए कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। इसीलिए अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई योजना बन रही है तो उसके फलीभूत होने का समय अब आ गया है। भाग्य आपके पक्ष में है। पिछले कुछ समय से जिन कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी, उन कार्यों का पूरा होने का समय अब आ गया है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। बाहर की गतिविधियों पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करें तथा योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को संपन्न करें। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशि फल किस तरह रहने वाला है। जिन लोगों के प्रेम संबंध अभी स्थापित नहीं हुए हैं, लेकिन वह प्रेम का इजहार भी नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको अपने सगी साथी का सहारा लेकर अपना मैसेज पहुंचाना चाहिए। लेकिन उतावलापन ना दिखाते हुए आपको थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना दिखाए। आपके प्रेम संबंधों में आई दूरी आपको किसी और की तरफ आकर्षित कर सकती है, जिससे आपको एक सुकून मिल सकता है। आप फिर से एक संबंध स्थापित करने की सोच रख सकते हैं, लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि पहले वाला प्रेम संबंध अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर आप अकेले माता या पिता है और अपने बच्चों के लिए पार्टनर की खोज में है तो सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। यह दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको कोई ऐसा मौका मिल सकता है जो आपके जीवन में बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी कड़ी मेहनत सफल होती नजर आ रही है। पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की प्रबल संभावना भी इस दौरान बन रही है। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों को अगर अपना व्यवसाय बढ़ाना है तो उन्हें कुछ नई योजनाओं पर काम करने की जरूरत है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसीलिए इसे बेवजह की चीजों में नष्ट न करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो अचानक आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको कोई बढ़िया ऑफर भी मिल सकता है। व्यापारियों को अच्छा लाभ इस दौरान मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में स्थितियां सामान्य रहेगी। परिजनों के साथ आपका रिश्ता मधुर रहेगा। विशेष रूप से माता पिता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। पैसों की बात करें तो यह दिन कुछ खर्चीला रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। कुछ भी गलत खाने से आपको पेट दर्द हो सकता है। जिस खाने का स्वाद जीभ पर रखते ही अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है कि वह भोजन आपके शरीर के लिए भी अच्छा हो। सही और संतुलित भोजन का आहार कर आप पाएंगे कि आपके शरीर की ऊर्जा का स्रोत पहले से बढ़ रहा है और वजन धीरे धीरे घट रहा है।
आप महसूस करेंगे कि गलत खाना खाने, कम व्यायाम और नकारात्मक विचारों का ही परिणाम बीमारी है। हरी सब्जियां और फल खाना ना भूले और साथ ही शुगर, नमक और फैट से संबंधित भोजन ना ले। आपकी नई चीजों का आविष्कार करने में दिलचस्पी बढ़ेगी। आप कुछ ऐसा बनाएंगे जो आपने पहले कभी भी नहीं बनाया हो। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। मन में कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं। किसी अनजाने भय के कारण मानसिक रूप से काफी उथल पुथल महसूस होगी। आपके लिए बेहतर होगा कि आप पुरानी बीती बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें। दफ्तर में से सहकर्मियों के साथ तालमेल बिगड़ने से मन खिन्न रहेगा। काम में भी आपका मन कुछ कम लगेगा। बेवजह की बातों में अपना समय नष्ट करने की जगह आपको काम पर ध्यान देने की जरूरत है। घर में शांति बनाए रखने के लिए आप सभी के साथ विनम्रता से पेश आए। स्वास्थ्य की बात करें तो अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है तो आपको आराम पर ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। कहीं उधार ले गई यह चीजें ना छीन ले आपके जीवन की खुशियां। जानिए उससे कौन से नुकसान होते हैं। सबसे पहला, यह वस्तु लाती है दुर्भाग्य। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी दूसरों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और न ही अपने कपड़े देने चाहिए। कहा जाता है कि दूसरों के कपड़े पहनने से उनकी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आने लगती है। इसीलिए हमेशा दूसरों के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। लेकिन अगर किसी जरूरी काम के लिए या किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो भूल कर भी दूसरों के कपड़े न पहने, यह दुर्भाग्य लेकर आता है। दूसरा, पैसों का होता है नुकसान। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर कभी भी किसी से कलम मांगे तो उसे तुरंत ही लौटा दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से कलम ले लेते हैं और फिर उसे वापस नहीं करते। अन्यथा जीवन में इससे आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती है। साथ ही निवेश संबंधी मामलों में भी पैसों का नुकसान होने लगता है। इसीलिए ध्यान रखें कि यदि आपको कभी भी किसी काम के लिए किसी से कलम लेना भी पड़ जाए तो काम होने के बाद तुरंत उसे लौटा दे। तीसरा, आर्थिक स्थिति हो जाती है खराब। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी दूसरों का बेडरूम नहीं प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वास्तु दोष बढ़ता है। इससे व्यक्ति के जीवन में हर तरफ निराशा ही निराशा होती है। साथ ही धन संबंधी परेशानी का भी सामना इनको करना पड़ता है। कहा जाता है कि कई बार तो ऐसे हालात हो जाते हैं कि दूसरों से लिया हुआ कर्ज लौटा पाना मुश्किल हो जाता है। दिन ब दिन आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। कार्य क्षेत्र हो या फिर परिवार, हर जगह वाद विवाद होता है, यानी कि लाइफ पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।